कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 49 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो हम प्रतिकार क्षमता बढ़ाने की बात कर रहे थे और सहज कालज और योगकृत ये 3 प्रकार का बल मैंने बताया था। और योगकृत जो बल है उसमें आहार विहार और तीसरा जो है वो योग यानी कि औषध सेवन। आयुर्वेद के 2 प्रमुख प्रयोजन है, एक स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण यानी कि जो आरोग्य संपन्न व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा प्रयोजन है रोगों से मुक्ति पाना, दिलवाना, आतुरस्य विकार परिमोक्षः। तो जो कोई रोगी है, रुग्ण है, उनके रोग को दूर करना, ये दूसरा प्रयोजन है। इन दोनों प्रयोजन के हिसाब से उन्होंने एक स्वस्थ वृत्त ये बताया है कि जो स्वस्थ आदमी है उसको किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस प्रकार का विहार उसका होना चाहिए वगैरह वगैरह के बारे में। और ये सभी ग्रंथकारों ने उसके बारे में विस्तार से वर्णन किया है। तो उसी के आधार पर आहार कैसा होना है, विहार कैसा होना है कि जिससे बल अच्छा रहेगा, इसके बारे में मैंने जिक्र किया था। स्वस्थस्य ऊर्जस्कनि यत्तु तद्वृष्टं तद् रसायनम, ऐसा एक दूसरा बताया गया है कि स्वस्थ की ऊर्जा बढ़ाने वाला जो द्रव्य है या औषध है वो रसायन और वाजीकरण इस प्रकार का बताया गया है। तो इसमें एक रसायन एक अहम चीज है। लाभोपायो ही शस्तानाम रसादीनाम रसायनम, इस प्रकार की उसकी व्याख्या की गई है। तो जिन कारणों से प्रशस्त रसादी धातुओं का निर्माण होगा उसको रसायन कहते हैं। तो ये रसादी 7 धातु बताए गए हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और जो भी हम अन्न खाते हैं वो खाने के बाद या पानी पीते हैं, दूध पीते हैं वगैरह वगैरह, उनका जाठराग्नि द्वारा पचन होता है और उसमें 2 हिस्से बन जाते हैं। एक सार, इसको आहार रस इस प्रकार के कहते हैं, और दूसरा किट्ट की मूत्र और मल ये प्रभाव बनते हैं। ये जो आहार रस बना उसके ऊपर हर धातु का एक अग्नि होता है, उसकी प्रक्रिया होती रहती है और क्रम से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये धातु निर्माण होते रहते हैं। अगर हमारा आहार सही है, भी हम खा रहे हैं, वो योग्य पद्धति से योग्य अन्न खा रहे हैं, तो ये धातुओं में जो उसका परिणाम होना है, उसका रूपांतर होना है, ये प्रक्रिया भली भांति होती रहती है और प्रशस्त धातुओं का निर्माण होता रहता है। इस प्रकार अगर धातु प्रशस्त बने तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है या रोगों से भी मुक्ति उससे पा सकते हैं। तो ये जो रसायन द्रव्य बताए गए हैं उनका अगर हम निरंतर सेवन करेंगे तो जो धातुओं का निर्माण होगा वही अच्छा होगा और उससे धातुओं का बल बढ़ता रहेगा, प्रशस्त धातुओं का निर्माण होता रहेगा। और ऐसे काफ़ी पदार्थ हमारे खाने पीने में भी है और आगे जाकर उसके बारे में कई औषधियाँ भी बताई गई है। तो एक सीधा साधा उपाय है क्षीरघृताभ्यासो रसायनानाम। रसायन कर्म करने वाले जो भी द्रव्य है उसमें क्षीर और घृत का अभ्यास ये सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो यहाँ पे क्षीर यानी कि देसी गाय का दूध और घृत यानी कि देसी गाय का घी। तो ये देसी गाय का ये तो अभी बहुत महत्वपूर्ण है कि देसी गाय का ही दूध लेना है, देसी गाय का ही घृत लेना है और उसका अभ्यास होना है। वो निरंतर रूप से उसका सेवन चालू रहना चाहिए, केवल 1-2 दिन दिया फिर छोड़ दिया ऐसी बात नहीं होनी है। तो अगर इस तरीके से
अगर हम नियमित रूप से देसी गाय के दूध और घी का सेवन करते रहते हैं तो ये रसायन करने में सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का बताया गया है। और यही हमारा कैंसर के बारे में एक चिकित्सा का दृष्टिकोण है।